एवरीवन, आई एम मिथिलेश चौधरी। आज जिस विषय पर मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। ये कहानी अक्सर मेरे पिता मुझे बचपन में सुनाया करते थे। छोटी थी, बच्ची थी, इन कहानियों का अर्थ नहीं समझ पाई कभी भी, परंतु जैसे जैसे बड़ी हुई और समाज के इस समुद्र में, संसार के इस समुद्र में मैंने गोता लगाया, उसे नज़दीकियों से देखा तो अर्थ उसका गहरा था। समझ में आया कि संसार में हमें कैसे रहना है, क्या करना पड़ेगा जिससे हम इस संसार सागर को पार कर सकें, अन्यथा हम वैसे ही सामान्य बनकर रह जाएंगे कि आए, जिए, खाया पिया और चले गए। तो एक छोटी सी कहानी थी, मुझे आज भी वो कहानी याद है क्योंकि आज भी मैंने कई लोगों को उस कहानी को दोहराते हुए सुना है। तो वो ये कहानी थी कि एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने आया करता था, और जब वो गुब्बारे बेचने आता था तो वो बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लाल, पीले, नीले, हरे कुछ रंगों के गुब्बारे ऊपर आसमान में उड़ा दिया करता, और बच्चे उसकी ओर आकर्षित हो जाया करते और अपने माता पिता से जिद करते कि उन्हें वो गुब्बारे खरीदने हैं। एक बच्चा रोज उस गुब्बारे वाले को देखता, उसके अंदर उत्सुकता थी कि ऐसी क्या चीज़ है कि जो गुब्बारे वाले भैया हर रंग के गुब्बारे उड़ाते हैं लेकिन काले रंग का गुब्बारा नहीं उड़ाते। तो उसने अपनी उत्सुकता को, अपनी जिज्ञासा को विराम देने के लिए उस भैया के पास गया वो बच्चा, और उसने पूछा, अंकल आप रोज़ आते हैं और मैं आपको देखता हूँ, आप तरह तरह के रंग के गुब्बारे आसमान में उड़ाते हैं, लेकिन आप कभी काले रंग का गुब्बारा आसमान में नहीं उड़ाते। क्या काले रंग का गुब्बारा आसमान में नहीं उड़ सकता? तब गुब्बारे वाले भैया ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। गुब्बारा अपने रंग के कारण ऊपर नहीं उड़ता। गुब्बारा अगर ऊपर उड़ता है, आसमान की तरफ जाता है, ऊंचाइयों को छूता है, तो वो केवल और केवल उसके अंदर क्या है वो उसकी वजह से उड़ता है, और उसके अंदर जो मैं ये हीलियम गैस बढ़ता हूँ ना, ये उसकी वजह से ऊपर जाता है। तो समझ में आया इसका अर्थ कि हमें रंग रूप से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा रंग रूप हमारी सफलता को तय नहीं करता। हमारे अंदर कितनी प्रतिभा है, कितनी उस कार्य को लेकर दक्षता है, कितना उस कार्य के प्रति हमारा समर्पण है, वो चीज़ हमें आसमान में लेकर जाती है, हमें सफलता की ऊंचाइयों को छूने में हमारा सहयोग करती है। आप देखेंगे कि एक हीरा होता है, जब उसे खान से निकाला जाता है तो वो सामान्य सा पत्थर होता है ना, उसकी अपनी कोई चमक नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसे तराशा जाता है उसके अंदर का प्रकाश बाहर निकल कर आता है, और जब उसके अंदर का प्रकाश बाहर आता है तो सभी का उसकी तरफ ध्यान आकर्षित होता है, और उसी प्रकाश के कारण वो कीमती भी है। तो ध्यान रखिए, आप इस चीज़ को जानिए कि आपके अंदर भी वो एक गैस है, या मैं ये बात कहूँगी, या जैसे गुब्बारे में हीलियम गैस है, वैसे ही आपके अंदर प्रतिभा है। अपनी प्रतिभा को निखारिए, उसे अपने अंदर उसका दमन मत कीजिए, उसे बाहर निकालिए, उसे तराशिए, और आप देखेंगे कि आप किस तरह आसमान की ऊंचाइयों को छू लेंगे, आप भी सफलता को प्राप्त करेंगे। कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी सुना है कि उनके पास समय नहीं है, या कुछ स्त्रियां ऐसा कहती हैं, शादी के बाद अक्सर मैंने महिलाओं को देखा है कि वो यही घर परिवार के लिए सबको खुश करने में अपना समय बिता देती हैं, परंतु खुद को कभी खुश नहीं कर पाती, और यही कारण है कि वो जहाँ आती हैं ना शादी होकर, वो कुछ करती ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कभी सोचा ही नहीं होता। आप सबको खुश तभी रख पाएंगे जब आप स्वयं खुश होंगे। अपने अंदर की प्रतिभा को निकालिए, कुछ समय अपने लिए भी निकालिए। ये सभी के लिए है, केवल महिलाओं के लिए नहीं। चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे किसी ने रिटायरमेंट ले ली है, उस रिटायरमेंट के बाद भी कम से कम वो अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। इस वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी प्रतिभा का दमन ना करें, उसे अपने अंदर से बाहर निकालें, उसके प्रकाश को बाहर निकालें, और
और संसार को रोशन करे। धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।